आज मैं आपके सामने मैथ्स का ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ठीक है ना। तो ये पावर एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे देखिए ये क्यूब रूट लगा है। देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ना, तो ये क्यूब रूट है, तो 3 पर क्यूब रूट लगा हुआ है बाई, और यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है √2, ठीक है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, 2 और यहाँ पर ये क्या है, क्यूब रूट लगा है। किस पर, 3 पर ये क्यूब रूट लगा है, फिर इनटू ये क्या है 3 और ये हो गया यहाँ पर √2, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये 2 है और ये क्यूब √3 है, तो इनके बीच में क्या है, इनटू ही तो है। इन दोनों के बीच में क्या है, इनटू का ही तो साइन है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इनटू ये 3 और ये √2 है, इनके बीच में भी क्या है, इन दोनों के बीच में इनटू का ही तो साइन है, तो इस तरीके से अलग अलग लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये 2 और ये 3 इनको आपस में हम इनटू कर सकते हैं, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। लेकिन ये दोनों आपस में इंटू नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर लगा है क्यूब रूट और यहाँ पर लगा है स्क्वायर रूट, तो इनको हम एक साथ इंटू नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ स्क्वायर रूट है। तो इन दोनों को तो हम सिंपली इंटू कर सकते हैं, 2 3 जा 6 हो गया इंटू, और इन दोनों को यहाँ पे आप लिख दीजिए, ये क्या है 3 और इस पर लगा है क्यूब रूट इंटू, और इस पर क्या लगा है स्क्वायर रूट, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 6 हो गया इंटू, अब देखिए यहाँ पर ये जो इस पर जो क्यूब रूट लगा है 3 पर, तो ये क्यूब रूट अगर हम हटा दें तो इस क्यूब रूट को पावर में अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर 1/3 यही तो होगा ना। मतलब कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, ये क्यूब रूट दिया हुआ है ना। तो ये जो है ये क्यूब रूट अगर हम हटा के इस क्यूब को हम पावर में लिखना चाहें क्यूब रूट को, तो 1/3 यही तो मतलब है ना। ये दोनों के आपस में बराबर ही तो है, चाहे आप 3 का पावर 1/3 लिखिए, चाहे आप इसको क्यूब रूट में लिखिए, मतलब तो एक ही है। उसी तरीके से हमारा ये क्या है, √2 है ना, इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 पर जो रूट लगा है स्क्वायर रूट, इसको अगर हम पावर में लिखना चाहें तो 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं भाई। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2 यही ना मतलब है। और क्यूब रूट का मतलब क्या है, पावर 1/3 यही तो मतलब है ना। ये दोनों आपस में सब ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, ये भी आपस में इक्विवेलेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने ये जो 3 पर जो क्यूब रूट लगा है, हमने क्यूब रूट को पावर में लिख दिया इंटू, उस तरीके से यहाँ पर 2 पर क्या लगा हुआ स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए अब भी ये दोनों आपस में इंटू नहीं हो सकता, नहीं इंटू हो सकता ना, क्योंकि देखिए इस पर पावर है 1/3, यहाँ पर पावर 1/2, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर इस तरीके से होता 3 का पावर 1/3 और 2 का पावर 1/3 इस तरीके से होता, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों का पावर सेम है, ये भी पावर सेम है, ये भी पावर सेम है, तो ये आपस में इंटू हो जाएंगे, पावर सेम है। तो पावर एंड एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा ना कि x का पावर अगर मान लीजिए m है इंटू और y का पावर m है, यहाँ पर बेस हमारा क्या x, यहाँ पर बेस हमारा y है, और पावर दोनों में देखिए सेम है लेकिन बेस अलग है, तो ये किसके बराबर होता है, पावर एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा कि ये दोनों x और y इंटू हो जाएगा और इन पे ये पावर 1 लग जाएगा, ये दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे और पावर यहाँ पर m लग जाएगा। तो ये आपस में इंटू हो जाएगा कब, जब पावर सेम होगा। यहाँ पर देखिए पावर m है, यहाँ पर पावर m है, यहाँ पर भी देखिए ये मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि यहाँ पर पावर 1/3, यहाँ पर पावर m, यहाँ पर ही पावर सेम है दोनों का, तो ये 3 और 2 आपस में इंटू हो जाएंगे, और ये जो 1/3 पावर है यहाँ पे आप डायरेक्ट होल ब्रैकेट लगा के लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में इंटू होकर 3 2 जा 6 का पावर 1/3 हो जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में इंटू हो जाए क्योंकि दोनों का पावर सेम है, इस फार्मूले से पावर एंड एक्सपोनेंट के। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में इंटू नहीं होगा, क्योंकि इसका पावर 1/3, इसका पावर 1/2 है। अगर हम दोनों का पावर सेम कर दें, इसका भी पावर इसका भी पावर अगर हम सेम कर दें, तो ये हमारा इजीली इंटू हो सकता है ना। तो कैसे हम सेम करेंगे, क्या तरीका है तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या दिया हुआ है 6 इंटू, अब केवल आप इन दोनों पर फोकस कीजिए। तो इन दोनों का पावर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका पावर है 1/3, इसका पावर है 1/2, तो पावर पर ध्यान दीजिए इसका पावर क्या है 1/3 है और इसका पावर क्या है 1/2 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है ना 3 और 2, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 3 और 2 क्या आएगा 6 आएगा, आया 6। तो यहाँ पर इसका एलसीएम 6 आया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने ये पावर 1/3 1/2 है, तो यहाँ पर जो हमारा हमने 3 और 2 ये जो पावर में जो ये डिनोमिनेटर है, पावर का जो डिनोमिनेटर 3 और 2 का एलसीएम लिए तो कितना आया 6 आया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 3 लिखिए यहाँ पर, और इसका पावर क्या दिया है 1/3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना 1/3 दिया हुआ है, यही था ना ये 1/3। अच्छा हमने एलसीएम लिया तो कितना आया 6 आया है ना। तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर 3 है, इस 3 में क्या इंटू करेंगे कि 6 आएगा, तो देखिए 2 इंटू कीजिए, 3 में 2 इंटू करें तो 6 आएगा, तो 2 इसमें भी इंटू किया है तो इसमें भी इंटू कीजिए, ठीक है, ये हो गया इंटू। अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर क्या है, यहाँ पर 1/2 है,
हमारा एलसीएम कितना आया, 6 आया है। देखिए हमने निकाला 6 आया है। तो अब देखिए डिनोमिनेटर में देखिए पावर का जो डिनोमिनेटर 2 है इसमें 6 कब आएगा, जब हम 2 में 3 इंटू करेंगे तो 6 आएगा, क्योंकि 2 3 6 होता है। ये 3 इसमें इंटू करें तो यहाँ पर भी इंटू कीजिए, ये हो गया। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 इंटू ये हो जाएगा 3। अब देखिए ये क्या है, 1 में 2 इंटू किया, 3 में 2 इंटू किया, तो इसको पूरा लिखिए इंटू करके, 1 2 जा क्या हो जाएगा 2 अपॉन, और 3 नीचे क्या है 3 2 जा 6, ये आ गया इंटू। अब ये क्या है देखिए 2 है, उसी तरह से इसको भी इंटू कीजिए, 1 3 जा 3 अपॉन, और ये क्या है 2 3 जा 6, ये आया हमारे पास, ये आया। तो देखिए हमारे पास क्या आया है 6 इंटू ये देखिए 3 का पावर 2/6 इंटू, और यहाँ पर 2 का पावर क्या है, 2 का पावर आया 3/6, ये आया यहाँ पर, ये आ गया इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 6 है, इसका भी डिनोमिनेटर 6 है। इन जो दोनों इन दोनों का जो पावर है उसमें डिनोमिनेटर क्या है 6 और 6 है। तो देखिए अब इसको हम कैसे और अच्छे से लिख सकते हैं, 3 है। अब देखिए 2/6 है, इस पर ध्यान दीजिए, 2/6 इसको अगर हम तोड़ के लिखना चाहें 2/6 को, तो 2 इंटू 1/6 लिख सकते हैं। इस 2/6 को जस्ट हमने तोड़ के लिख दिया, 2 को अलग कर दिया, 1/6 को अलग लिख दिया। इनको इंटू करेंगे तो इसी के तो बराबर आएगा, ठीक है। इंटू ये 2 है। अब देखिए जो 3/6 है तो इसको 3 अलग कर देते हैं और 1/6 को अलग, दोनों को इन दोनों को पार्ट्स में हमने इंटू करके लिख दिया। 3 इंटू 1/6, इसको इंटू करेंगे तो 3/6 नहीं आएगा, ये आ गया हमारे पास। अब हम देखिए क्या करेंगे 6 इंटू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 2 है, ये वाला जो 2 है इस 3 के साथ लगा देंगे और ब्रैकेट लगा के ये 1/6 बाहर कर देंगे। ये भी पावर एंड एक्सपोनेंट का कौन सा फॉर्मूला है मैं आपको बता दूं। अगर x का पावर m है, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है n, इस तरीके से x पर एक पावर लगा, फिर ब्रैकेट लगा के एक और पावर लगा दिया, होल पावर ब्रैकेट लगा, होल ब्रैकेट लगा के पावर, तो इसका मतलब कि ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे, m इंटू n। तो यही वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये जो 3 है उसका पावर 2 इंटू 1/6 है ना, ये इस फॉर्मेट में था, तो हमने क्या किया इस तरीके से बदल दिया, इसमें बदल दिया है। ये वाला m x के साथ लगा दिया है और ये वाला जो n जो है ये होल ब्रैकेट लगा के यहाँ पावर लगा दी है। तो वही क्या है, ये 2 इसके साथ लगा दिया और ये 1/6 यहाँ पर हमने होल ब्रैकेट लगा के बाहर कर दिया, ठीक है। इंटू उसी तरीके से हम इसमें क्या करेंगे, 2 है, ये 3 इसके साथ लगा देंगे, ये जो 3 है इसके साथ लगा दिया, फिर होल ब्रैकेट लगा के ये 1/6 जो है बाहर कर दिया। वैसे भी ये दोनों आपस में इंटू में ही है, ये भी आपस में इंटू में ही है, इनके उनके बीच में इंटू का ही तो रिलेशन है ना, तो इसी के बराबर तो आ जाएगा ना, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 6 इंटू, अब देखिए ये 3 का पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 यानी कि 3 2 बार इंटू होगा तो 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा। अब लेकिन इस पर पावर क्या लगा 1/6 इंटू, उसी तरह से देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 का पावर क्यूब है, तो यानी कि 2 को 3 बार इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा ये क्या हो जाएगा 8 के बराबर हुआ, लेकिन इसके ऊपर पावर क्या लगा 1/6। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों में पावर अब सेम हो गया ना, 1/6 1/6, तो पावर मैंने दोनों का सेम कर दिया। अब देखिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पर, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर पावर सेम है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे x और y बेस जो है आपस में इंटू हो जाएंगे और यहाँ होल ब्रैकेट लगा के पावर m लग जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए इन दोनों में ये 6 यहाँ पे लिखिए इंटू, अब देखिए यहाँ पर ये पावर दोनों का सेम है, तो ये 9 और 8 आपस में इंटू हो जाएंगे, होल ब्रैकेट लगा के पावर आप यहाँ पर 1/6 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 6 और 9 8 जा क्या हो जाएगा 72 और होल ब्रैकेट क्या है यहाँ पर 1/6, ठीक है। और इसको अगर अच्छे से लिखना चाहे तो ये हमारा हो जाएगा, ये आया है इंटू करने पर तो 6 है। अब 72 पर हमारा कौन सा रूट लगा 6th रूट लगा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 72 और ये जो पावर 1/6 यहाँ पर लगा दे रहे 6th रूट लगा है ना, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। भाई इसका क्या मतलब है 72 पर 6th रूट लगा है, इसको अगर हम पावर में लिखना चाहें तो ये इसी के बराबर तो आएगा ना। भाई ये रूट हटा दे, अगर 6th रूट हटा दे तो 1/6 पावर बन जाएगा ना, तो हमने इसको जो है इस रूट में करके लिख दिया है, मतलब यहाँ पर हमने रूट लगाकर यहाँ पर 6 यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया 72 पर 6th रूट लगा है, तो यहाँ पर इंटू जो हमने किया ये दोनों को, इन दोनों को इंटू किया तो कितना आ रहा है ये आ रहा है, तो ये इसका यहाँ पर ये आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो अच्छे समझ में आ गया होगा।